तो सुप्रभात बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं संज्ञा को लेकर। पिछले कक्षा के अंतर्गत हमने संज्ञा की थोड़ा सा जानकारी पाया था, तो आज हम संज्ञा की पूरी जानकारी पाएंगे। संज्ञा क्या होती है? तो पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने उसका डेफिनेशन भी देखा था, यानी संज्ञा उसे कहते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या पदार्थ या प्राणी को लेकर बोध करता हो तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के अंतर्गत हमने कुल 5 भेद देखा था। तो एक है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक वाचक संज्ञा और समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा, और आखिरी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो उत्तर भारत के अंतर्गत इसको संज्ञा को संज्ञा कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, दक्षिण भारत के अंतर्गत संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा को लेकर आज हम चलते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो मनुष्य, वस्तु, पशु, प्राणी, पद या व्यवसाय, इन चारों का अगर बोध हो तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मनुष्य जाति के अंतर्गत आने वाले हैं आदमी, औरत, लड़का, लड़की, भाई, बहन, ये सारे आते हैं। और उसके बाद में वस्तु के अंतर्गत किताब, यंत्र, कलम आदि वस्तुएं आते हैं। और पशु प्राणियों के अंतर्गत गाय, बैल, बकरी, तोता आदि के आदि आते हैं। उसके बाद में पद या व्यवसाय, पद यानी जॉब, पद या व्यवसाय के अंतर्गत हम पद के रूप में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, इन सारे आते हैं पद के अंतर्गत। अब व्यवसाय के अंतर्गत लेखक, कवि, कर्मचारी, ऐसे आदि के आदि को लेकर यह जातिवाचक संज्ञा चलती है। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? मनुष्य जाति, वस्तु जाति, पशु प्राणियों की जाति, पद या व्यवसाय को जाति को लेकर अगर बोध करता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा इसे कहते हैं जो हृदय के भावों को लेकर अगर बोध करता, अगर व्यक्त करता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत अच्छाई या अच्छाई, बुरा बुराई, प्रेम प्रेमत्व, क्रोध मिठास, ईमानदारी, प्यार, इन सारे बातें आते हैं। ये हमें दिखाई न देते हैं, बल्कि मन के अंतर्गत यानी हृदय के अंतर्गत व्यक्त होते हैं, संदर्भ अनुसार व्यक्त होते हैं। तो उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसके बाद में हम देखने चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसे कहते हैं जो व्यक्ति, स्थान, नदी, शहर या पुस्तक, व्यक्ति, स्थान, नदी, शहर या पुस्तक, इन सारे बातों को लेकर जो भी संज्ञा व्यक्त करता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले, व्यक्ति के अंतर्गत आने वाले उदाहरण ऐसे है कि जैसे कि राम, कृष्ण, कुछ भी नाम हो यहाँ पर आ जाते हैं। और स्थान के अंतर्गत दिल्ली, बेंगलुरु, भारत, और नदियों के अंतर्गत गंगा, यमुना, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि आते हैं। तो यहाँ पर शहर के नाम रायपुर, बिलासपुर, ऐसे नाम आते हैं। और पुस्तक के अंतर्गत रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, ऐसे सारे चीजें आते हैं। तो इन सारे चीजों को लेकर यानी पुस्तक, शहर, नदी, स्थान, व्यक्ति,
इन सारे चीजों को लेकर जो भी संज्ञा चलती है या जो भी संज्ञा बोध करता है तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और चौथा जो संज्ञा है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं इसको। तो चलते हैं दल, सेना, शिविर यानी शिविर, दल, सेना, शिविर, मेला, कक्षा, झुंड आदि को लेकर, आदि समूह का जो भी बोध करता है, जो भी संज्ञा बोध करता है उसको हम समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कक्षा के अंतर्गत बहुत सारे छात्रगण होते हैं, उसके साथ शिक्षक होते हैं, शिक्षिका होते हैं, उन सारे शिक्षक और शिक्षिका और छात्रगण को मिलकर हम एक कक्षा कहते हैं, तो उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आखिरी जो संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा इसे कहते हैं वे द्रव्य है, वे द्रव्य है जिन्हें हम नाप और तौल सकते हैं, जिन्हें हम नाप और तौल सकते हैं बल्कि गिन नहीं सकते। जो संज्ञा है उनको हम नापते हैं और तौलते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। इस प्रकार के समूह को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे कि धातुएं होते हैं, यहाँ पर खाद्य वस्तुएं, खाद्य पदार्थ होते हैं और पदार्थ होते हैं। धातुओं के अंतर्गत सोना, चांदी, लोहा आदि आते हैं, एल्यूमिनियम आदि से आदि आते हैं। और खाद्य वस्तुओं के अंतर्गत दूध, दही, पानी, तेल, दूध, दही, पानी, तेल आदि आते हैं। उसके बाद में पदार्थ के अंतर्गत हवा, गैस, हवा और गैस को लेकर चलते हैं। इन सारे चीजों को लेकर हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चा लोग आप सभी को मुझे उम्मीद है कि इन सारे बातें आपको समझ चुकी है। तो आप लोग क्या कीजिए, इन सारे संज्ञाओं को लेकर और ज्यादा से ज्यादा उदाहरण को कनेक्ट कीजिएगा। पहला जो है जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इन सारे संज्ञाओं को आप अध्ययन करना आवश्यक बात होती है। तो धन्यवाद बच्चों।